जब लॉर्ड रॉबर्ट्स कमांडर इन चीफ बने और उसके बाद फील्ड मार्शल भी बने, तब सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह जी को उन्होंने अपना पर्सनल एडीसी भी नियुक्त किया। और जो उनको उसके बाद यानी बलभद्र सिंह जी को लाट सूबेदार की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिसे मैं कह ही रहा हूं कि गढ़वाली में हम लोग कहते हैं पढ़ा आया तो लाट साहब। तो लाट सूबेदार उस समय की एक बहुत बड़ी उपाधि थी। नमस्कार, वंदे मातरम। तो गढ़वाली वीर सैनिकों को आज बहुत हर्ष का विषय है। 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। एक छोटा सा क्षेत्र जिसके आज भी 7 डिस्ट्रिक्ट है, उन्हें इतनी बड़ी एक पूरी रेजिमेंट दी गई, उसकी आज बात करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर बधाई आप सभी को गढ़वाल राइफल की स्थापना दिवस की। तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में लेफ्टिनेंट कर्नल, उस टाइम पर यूनिटों के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मैनवारिंग ने अल्मोड़ा में स्थापना की। और उसी साल 4 नवंबर 1887 को यूनिट अल्मोड़ा से पैदल चलकर लैंसडाउन आई। तब से आज तक लैंसडाउन गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर कहिए या फिर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन में स्थापित है। तो 1887 से पहले गढ़वाली सैनिक 39 गोरखा में भर्ती होते थे, यानी 39 गोरखा के हिस्से थे, जो कि बंगाल आर्मी का एक हिस्सा था। सन 1886 में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड एफएस रॉबर्ट की सिफारिश से गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई। तदंतर में गढ़वाल राइफल को रॉयल का खिताब भी मिला और रॉयल गढ़वाल राइफल कहलाई। सेकंड गढ़वाल के राइफलमैन गब्बर सिंह ने जो वीरता न्यू सेपल प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई, जो कि 10 से 13 मार्च 1915 तक लड़ा गया, उसके बाद से रॉयल का खिताब भी मिला। वहां पर जब फर्स्ट सेकंड थर्ड गढ़वालों को मिला करके 1921 के दौर में एक संयुक्त बटालियन का रूप दिया गया, जिसे 18 गढ़वाल राइफल कहा जाता था। उसका जिक्र अभी आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मेन जन्मदाता जो गढ़वाल राइफल के जनक कहे जाते हैं, सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह, यानी जिन्हें लार्ड सूबेदार की भी उपाधि दी गई। जैसे हम मजाक में बोलते हैं ना, बड़ा आया तो लाट साहब, तो वही उस जमाने में लाट सूबेदार की उपाधि उनको दी गई थी। उनके नाम पर कोटद्वार से दुगड्डा तक, कोटद्वार तक तो सड़क थी, दुगड्डा तक मोटर मार्ग लाने का विश्रेष उस जमाने में उन्हीं का था, यानी कि लाट सूबेदार मेजर अब्लिक सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी। तो छोटा सा परिचय बलभद्र सिंह नेगी जी का। ब्रिटिश अफगान युद्ध में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सूचनाएं इकट्ठी की, जिससे ब्रिटिशियन युद्ध जीत गए, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटाने की कोशिश की है मैंने। तो उनका जन्म यानी बलभद्र सिंह जी का जन्म 1829 में पौड़ी गढ़वाल के हेड़ा खाली गांव, जो असवाल स्यू ब्लॉक का हिस्सा, असवाल स्यू पट्टी का हिस्सा है, वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी थे श्री धन सिंह नेगी, जो कि आजीवन पटवारी रहे, यानी कि वो पटवारी पद पर थे, असवाल स्यू पट्टी के पटवारी भी रहे। और बलभद्र सिंह जी 1847 में 5वीं गोरखा राइफल में भर्ती हो गए। जैसे मैं कह ही रहा था कि गढ़वाल राइफल की स्थापना से पहले गोरखा रेजिमेंटों में जो संयुक्त रूप से 39 गोरखा कहलाती थी, उसमें भर्ती हुए एबटाबाद गए, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, और 500 मील दूर चलकर गए। तो अफगान युद्ध में, काबुल और कंधार की लड़ाई में उनकी रणनीति और साहस और अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के कारण जनरल एफएस रॉबर्ट्स ने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि दी। उसके बाद सूबेदार मेजर के पद पर प्रमोट भी किया। तब उन्हें सरदार बहादुर का अवार्ड भी मिला। जब लॉर्ड रॉबर्ट्स कमांडर इन चीफ बने और उसके बाद फील्ड मार्शल भी बने, तब सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह जी को उन्होंने अपना पर्सनल एडीसी भी नियुक्त किया। और जो उनको उसके बाद यानी बलभद्र सिंह जी को लाट सूबेदार की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जिसे मैं कह ही रहा हूं
कि गढ़वाली में हम लोग कहते हैं पढ़ा आया तो लाड साहब, तो लाड सूबेदार उस समय की एक बहुत बड़ी उपाधि थी, और इसलिए भी थी तब इंडियन कमीशन अफसर इज ओनली जेसीओ, जूनियर कमीशन अफसर ही इंडियन अफसर हुआ करते थे, बाकी अधिकारी ब्रिटिशन होते थे। बलभद्र सिंह जी की इच्छा थी कि सही समय आने पर वो लॉर्ड रॉबर्ट से अपनी बात साझा करें कि गढ़वाल राइफल की एक अलग सी रेजिमेंट बनाई जाए, और उनके मन में एक शंका थी, यानी जनरल एफ.एस. रॉबर्ट्स के मन में एक शंका ये थी, यार एक छोटा सा क्षेत्र है, आज भी गढ़वाल के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनकी क्या एक रेजिमेंट खोलना तर्कसंगत होगा। लेकिन अंततः उन्होंने ये बात भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन के सामने रखी, और गढ़वालियों को मिली एक रेजिमेंट, जिसकी आज 22 बटालियन है, यानी 22 गढ़वाल तक, स्कोर लगाओ तो 23। यदि फर्स्ट गढ़वाल फर्स्ट आर्मर्ड डिप 1971 की लड़ाई के बाद देन 6 मैकेनाइज वो बन चुकी फिर भी, और 3 राष्ट्रीय राइफलें मिलाकर आज भी एक, और अदर फोर्सेस में भी गढ़वाली वीर जवान काफी हैं। तो एक छोटे से हिल के क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी फोर्स और देश सेवा करने का मौका, सर्विस का मौका, नौकरी करने का मौका, तो एक बेहतर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर एक बेहतर पहचान से लेकर एक पूरी रेजिमेंट और पूरा इस सिस्टम को देने के जनक थे लॉर्ड सूबेदार अब्लिक सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी जी। तो लॉर्ड डफरिन ने गढ़वाल रेजिमेंट को जब मंजूरी दे दी, तो फलस्वरूप उसके 5 मई 1887 को, यानी अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र में प्रथम गढ़वाल राइफल, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल ईपी मैनवारिंग, और फिर 4 नवंबर 1887 को यूनिट पैदल ही कालो डांडा लैंसडाउन के लिए आई, और लैंसडाउन का नाम भी अगर जानना चाहें तो लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन के नाम से है, और 21 सितंबर 1890 तक उस क्षेत्र को, पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन क्षेत्र को कालू डांडा ही कहा जाता था, और लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन के नाम पर 21 सितंबर 1890 से आज तक लैंसडाउन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह OBI, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से जो नवाजे गए थे, 119 साल बाद उनका गढ़वाल राइफल के जन्मदाता का बलभद्र दिवस 28-29 अप्रैल 2006 को मनाया गया। अब आप सभी लोगों के लिए कमेंट्स, और उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के माननीय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह जी जो गवर्नर हैं, और पुष्कर सिंह धामी जी जो सैनिक पुत्र हैं, मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर दें कि 18 रॉयल गढ़वाल, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड गढ़वाल को तब 18 रॉयल गढ़वाल जब कहा जाने लगा था, तो बर्मा युद्ध के एक विजेता, उनका नाम भी गब्बर सिंह है, हौलदार गब्बर सिंह, आर्मी नंबर 6856, रामरी टॉप हौलदार गब्बर सिंह ने रामरी टॉप पर कब्जा किया, और मरणोपरांत उनको भी इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। उससे पहले 1944 के दौर में हवलदार गब्बर सिंह को भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल यानी IDSM भी प्राप्त हुआ। ऐसे सूरवीर का दिवस कब मनाया जाएगा? कोई मेमोरियल नहीं है, कोई शहीद द्वार नहीं है, कोई याद खबर भी अब नहीं है। 119 साल बाद सूबेदार मेजर अब्लिक लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह जी को 2006 में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में उनका दिवस मनाया गया, याद किया गया। क्या गब्बर सिंह को भी याद किया जाएगा? इस संदर्भ में सैनिक कल्याण मंत्रालय से लेकर के राजभवन के मैं चक्कर काट चुका हूं, रिसिप्ट मेरे पास है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट मांगे, सब कुछ हुआ, लेकिन जनरल साहब ने भी मिलने का समय नहीं दिया। मुख्यमंत्री सैनिक पुत्र हैं, जनरल साहब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी खुद सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेकिन सुना KS परिहार को अब तक नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, मदर कमीशन GCO होता है, ये सारे भारत सरकार से क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट MOD से क्वेश्चन है। 1936 में IMA की स्थापना हुई,
उससे पहले जो अधिकारी ब्रिटिशियन होते थे, जो इंडियन होते भी थे, तो उनको टेम्परेरी कमीशन दिया जाता था पहले, परमानेंट कमीशन बाद में हुई है। उससे पहले जूनियर कमीशन इच मदर रैंक ऑफ इंडियन आर्मी को हाशिए पर क्यों धकेल दिया गया? 1972 से धीरे धीरे अधिकारों को कम करते हुए अब 2006 के पे कमीशन ने पूरी कसर पूरी कर दी। रेफरेंस नंबर 7 1935 में, जिसमें लिखा हुआ है दे आर नॉन गजेटेड और दे आर एज लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस इंस्पेक्टर। स्क्रीन पर एक बार उसे फिर दोबारा देख लेना। तो ये गलती एमओडी की है या भारत सरकार की है या नीति निर्माताओं की है, ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये आवाज 8th सीपीसी के कमीशन में जानी चाहिए, वो भी जोर शोर से। सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह जी की बात कर रहा हूं। तो पहले जब सूबेदार मेजर रिटायर होते थे, उनको सेना की जीप घर तक छोड़ने जाती थी और उनके गांव तक सड़क बनाई जाती थी। इसीलिए कोटद्वार से दुगड्डा तक सड़क जो बनी, वो भी जो सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह जी की ही देन है। तो ये थी आज की कहानी। इसमें गलती की पूरी पूरी संभावना है। यदि कहीं पर गलती हो गई हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए और जागरूक रहिए अपने प्रति, अपने अधिकार के प्रति, और गर्व कीजिए अपने गढ़वाल राइफल पर और उन जन्मदाताओं पर, उन सूरवीरों पर जिन्होंने गढ़वाल राइफल का इतिहास इतना ऊंचा रखा। और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।